नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडमिस चैनल में। किसान भाई, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार पर नियंत्रण कैसे रखें। आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? सोयाबीन की फसल में खरपतवारों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना किसान भाइयों। भारत देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है। ज़्यादातर देशों में ये सोयाबीन की खेती नहीं की जाती है, लेकिन भारत देश में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। भारत देश के एमपी मतलब मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। लेकिन सभी किसान भाई सोयाबीन की फसल अच्छी पैदावार नहीं ले पाते। कुछ किसान भाई सोयाबीन की फसल से बर्बाद हो जाते हैं और कुछ किसान भाई अच्छी पैदावार लेकर अपना मुनाफा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह पर मौसम ठीक नहीं होता है। मौसम ठीक नहीं होने के साथ साथ कुछ किसान भाई पोषक तत्व भी नहीं दे पाते हैं सोयाबीन की फसल में। कई किसान भाई पोषक तत्व भी नहीं दे पाते और सबसे मुख्य समस्या आती है कि खरपतवार की कुछ किसान भाई कंट्रोल कर लेते हैं इसे और कुछ नहीं कर पाते। तो किसान भाई इसे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वह अपनी फसल में जो किसान भाई अगर अपनी फसल में कंट्रोल कर लेगा खरपतवारों पर, तो वह अपनी फसल में 20 से 25% ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकता है। अब किसान भाइयों, खरपतवारों पर नियंत्रण करने वाली मार्केट में अनेक दवाएं उपलब्ध है। आपको पता नहीं चलता है किन दवाइयों का स्प्रे करें जिससे कि खरपतवार जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन आपको चुनी गई दवाइयों का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सोयाबीन की फसल को कोई नुकसान भी नहीं होगा और खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएंगे। और इसके बारे में हम बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ किसान भाई हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको भी कुछ मुनाफा प्राप्त हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में किन दवाइयों का स्प्रे करें। चलिए अब हम बात करते हैं अबूमकॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, आमतौर पर आप इमिजाथाइपर 10% ये दवाई एक फसल का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उससे सिर्फ चौड़ी पत्ते वाली खरपतवारी खत्म होते हैं। क्या इमिजाथाइपर 10% से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारी खत्म होते हैं। अब आपको फसल में सभी खरपतवारों पर क्या नियंत्रण रखना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? इमिजाथाइपर 10% सोडियम एशल में आपको मिक्स करना है और एसिकोर्बिन और प्रोपोरजाइल। किसान भाइयों, आपको मार्केट में इमिजाथाइपर तो मिल जाएगी, लेकिन दूसरी वाली दवाई है सोडियम एसोप्रेशन प्रोपोरजाइल, ये आपको शायद मिल रही है। तो अब इन दोनों दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करना नहीं है आपको। अब आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसा कि किसान भाइयों, इमिजाथाइपर 10% जो दवाई है वह खरपतवार पर छिड़काव करते ही उसमें जहर फैला देती है और खरपतवार को ख़त्म कर देती है। जो दूसरे नंबर की दवाई है वो सवाल कंपनी की पटेला है। वह क्या करती है किसान भाइयों, वह सोयाबीन की फसल में पत्तियों से खरपतवार को ख़त्म कर देती है। सोयाबीन की पत्तियों से खरपतवार को ख़त्म कर देती है। खरपतवारों में जो भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब बनाने की करने की, उसे पूरी तरह नष्ट कर देती है और ऊपरी ओर से ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर हम सावधानी की बात करें तो आपको इसमें सावधानियाँ क्या रखनी है? आपको इमिजाथाइपर 10% और दूसरे नंबर की को मिक्स करके स्प्रे नहीं करना है। अगर आप इसे अलग अलग बाल्टी में घोल कर भी स्प्रे कर सकते हैं। आपको इमिजाथाइपर 10% को आपको 250 ml पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है किसान भाइयों, और इनको क्या करना है? प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें सवाल कंपनी की पटेला की बात करें, तो आप क्या कर सकते हो? इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 125 ml पानी में आप इसको मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की होती है तभी इन दवाइयों का स्प्रे करें, वरना आपकी फसल कमज़ोर पड़ सकती है। अगर आप कम दिनों में अगर इन दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, या जब आपकी फसल 10-15 दिन की होती है और आप इन दवाइयों का स्प्रे कर दें, तो आपकी फसल ख़राब हो सकती है और आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाएगी और आपको पूरा
खेत मतलब हाँक कर नई बुआई करनी पड़ेगी। इसलिए किसान भाई ऐसा मत कीजिए, आप सीधे से 20-30 दिन की होने के बाद ही आपको इन दवाइयों का स्प्रे करना और फसल वरना फसल कमज़ोर पड़ जाएगी। तो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।